इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। सरला दीदी, जब मैंने जाने का यहाँ से निश्चय कर ही लिया है, तो अब आप सफाई क्यों दे रही हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम्हें कहीं ऐसा नहीं लगे ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे मैं हूं। मैंने ट्रस्टियों को समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो जिद पर अड़े हैं। मेरे लिए तो यही बहुत है कि मुझे इतने दिन आश्रम में सहारा मिला और कुंती जैसे सहेली का साथ मिला। लेकिन तू यहाँ से निकल कर जाएगी कहाँ? इस बारे में कुछ सोचा है तुमने? सरला दीदी, यही सवाल मैंने भी इससे पूछा था। इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये तो यहाँ से निकलने के बाद ही किस्मत तय करेगी कि मुझे कहाँ जाना है। जब ससुराल में से धक्के मारकर निकाला था, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि इस आश्रम में मुझे आश्रय मिलेगा। सरला दीदी, क्या आप प्रभा के लिए कुछ नहीं कर सकती? अब मेरे लिए कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। इस आश्रम से हर किसी को एक दिन जाना है। आज प्रभा जा रही है, हो सकता है कल तुम्हें भी जाना पड़े। सरला दीदी, मैं तो हालात से किसी भी तरह से लड़कर जी लूंगी, लेकिन कुंती, इसे आप मेरी तरह आश्रम से मत जाने दीजिएगा। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। कुंती अगर मेरा कहा मानेगी तो आश्रम से निकलने पर इसे कोई परेशानी नहीं होगी। सरला दीदी, आप मेरी परेशानी की चिंता मत कीजिए। आप कुछ कर सकती हैं तो प्रभा की मदद कीजिए। इस बेचारे का तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। प्रभा, मैंने तुम्हारे लिए लेटर लिखा है। इसमें कुछ समाज सेवा संस्थाओं के पते और नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ से जाने के बाद तुम इन संस्थाओं से जाके बात कर सकती हो सकता है तुम्हें कोई मदद मिले। सरला दीदी, कोई मुझ जैसी औरत की मदद क्यों करेगा? और मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं जो कोई मुझे नौकरी देगा। फिर भी तुम ये लेटर रख दो, तुम्हारे काम आएगा। सरला दीदी, आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि आपने इस आश्रम में आश्रय दिया, वरना आपने हमारी जिंदगी का ठेका थोड़ा ना ले रखा है। यहां से निकलने के बाद जो भी होगा, जैसा भी होगा, जी लूंगी। बस आप मेरी कुंती का ख्याल रखिएगा। कब तक ये कमरा, ये छत, ये दीवार, कितनी सगी थी, और आज पराई हो गई। प्रभा, तू यहाँ से जा रही है? हाँ रमा, मैं जा रही हूँ। यहाँ तुम लोगों का इतना प्यार, तुम्हारा इतना साथ मिला, उसके सहारे मैं पूरी जिंदगी काट लूंगी। सरला दीदी, आप प्लीज इसे रोकिए ना, ये बेचारी कहाँ जाएगी? रमा, अब ये मेरे वश में नहीं है, मैं मजबूर हूँ।
जाने से पहले तुम लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। इस आश्रम से सभी को एक न एक दिन जाना है, लेकिन जाने से पहले निश्चय कर लेना कि कहां। तो अगर मेरी तरह अचानक जाना पड़ा तो समझ नहीं पाओगी कि कहां जाना है। एक बात और, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। प्रभा जी, लेकिन ऐसे में आप जाएंगी कहां? प्रभा जी, ये दुनिया बहुत खराब है और एक औरत का बिना ठिकाने का घर से निकलना प्रभा जी बिल्कुल उचित नहीं है। सरला दीदी, आप उन्हें इस तरह कैसे जाने दे सकती हैं? हिम्मत, ये मेरा नहीं, ट्रस्टियों का फैसला है। ट्रस्टियों का फैसला है? जैसे इस आश्रम के ट्रस्टी इंसान नहीं है, उनके अंदर भावनाएं नहीं है। हिम्मत जी, आप मेरी फिक्र मत करो। वैसे भी 9 बजे से पहले मुझे आश्रम छोड़ देना है। लेकिन मैं आपको दर दर भटकने के लिए नहीं छोड़ सकता। फिर क्या करोगे तुम हिम्मत? जो मैं कर सकता हूं वो जरूर करूंगा। प्रभा जी, आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर पर चलिए। घर पर? जिस घर में तुम्हारा अपना कोई ठिकाना नहीं है, वहां तुम प्रभा को लेकर जाओगे? हिम्मत जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं तो बेसहारा हूं, थी और रहूंगी। लेकिन मैं अपनी आंखों से यह सब नहीं देख सकता। क्या एक बहन अपने भाई के घर नहीं जा सकती? आप आइए, मेरे साथ चलिए। आप क्यों मुसीबत मोल ले रहे हैं? प्रभा जी, मैंने आपको बहन मान लिया है। अब आपके लिए मेरी सारी जिम्मेदारी बनती है। मैं जानता हूं कि मेरे घर में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरे भैया भाभी ये सब नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन मैं ऐसा करता हूं, स्वामी जी के आश्रम में आपकी व्यवस्था कर देता हूं। आप आइए, चलिए। कुंती, अपना ध्यान रखना और कर्ण को लेकर अपनी लड़ाई को जारी रखना। और वादा कर कि तू कर्ण को वापस लेकर जरूर आएगी। सरला दीदी, अब मैं एक भी मिनट गंवाना नहीं चाहती हूँ। आप उठिए और चलिए मेरे साथ। कहाँ? मिसेस ब्रिगेड के पास। तुम पागल तो नहीं हो गई कुंती? अभी प्रभा का तमाशा खत्म हुआ है और तुम? प्रभा को उसके किए का अंजाम मिल गया है सरला दीदी, लेकिन अब मैं शांत बैठने वाली नहीं हूँ। मैं अपने कर्ण को पाकर रहूंगी। कर्ण को वापस पाने की जिद छोड़ दो कुंती। कर्ण के चक्कर में प्रभा को आश्रम से निकाला गया है। मुझे भी निकालना चाहती है तो निकाल दीजिए, लेकिन जब तक मैं अपने कर्ण को हासिल नहीं कर लेती तब तक मैं किसी को चैन से बैठने नहीं दूंगी। प्रभा के कहे का तुम पर इतना असर हो गया? वो जाते हुए तुमसे ये क्या कहकर गई कि कर्ण के लिए अपनी लड़ाई नहीं छोड़ना? तुम इस तरह भड़क उठे हो? हाँ, भड़क उठी हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता चल गया है कि यहाँ बिना जबरदस्ती किए कोई भी चीज हासिल नहीं हो सकती। मैं जान गई हूँ
कि यहाँ गिड़गिड़ाने का, मिन्नतें करने का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। तो फिर जाओ, तुम भी प्रभा की तरह कर्ण को उठाकर चोरी करके ले आओ। चोरी? मैं अपने बेटे की चोरी क्यों करूंगी? चोरी तो उस मिसेस ब्रिगेड ने की है। उसने मेरे बेटे को छीना है मुझसे। इस तरह बेसिर पैर की बातें मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि कर्ण पर अभी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अधिकार की बात मत कीजिए सरला दीदी। जिस बच्चे को 9 महीने तक मैंने अपने पेट में रखकर पैदा किया है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। और वो मिसेस ब्रिगेड, वो किस अधिकार से मेरे बच्चे पर कब्जा करके बैठी हुई है? बोलिए, जवाब दीजिए। आप चुप क्यों है सरला दीदी? क्योंकि तुम्हारे इन फालतू सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, आपके लिए मेरे सवाल फालतू हो गए, मैं फालतू हो गई आपके लिए? कुंती, इस तरह तैश में आकर मुझसे बात मत करो। सरला दीदी, मैं इतने महीनों आपके सामने तड़पती रही, हाथ पैर जोड़ती रही, यहाँ तक कि मैं गवर्नर साहब के भी पास गई, लेकिन मेरी किसी ने कोई मदद नहीं की। इसलिए क्योंकि इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए कि सब के सब मेरे गुनहगार हैं। एक माँ को अपने बच्चे से छीनने का गुनाह किया है सबने, और आपने भी। कुंती, क्यों? ये सच नहीं है क्या? मैं अपने बेटे को पालती पोसती या मार डालती? आप कौन होती थी मेरे बच्चे को किसी और को गोद देने वाली? बस कुंती बस। मैं तुम्हारी हर बात सुन लेती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो जी में आए बोलती जाओ। आपने जो पाप किया है सरला दीदी, उसके आगे मेरा बोलना तो कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा आपकी इज्जत करती रही, आपका कहा मानती रही। आपने तो मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली। कुंती, मैंने तुम्हें जिंदगी दी है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। आप बस मुझे मेरा बेटा दिलवा दीजिए, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्यों आई थी यहाँ, इस आश्रम में? जब घर से निकलकर भागी थी तो मैंने तुम्हें इस आश्रम में सहारा दिया। उस वक्त अगर गेट से भगा देती तो कहाँ जाते तुम? मुझे नहीं मालूम था सरला दीदी, किस आश्रम में सहारा देकर आप मेरी सांसें ही मुझसे छीन लेंगी। मैं इस आश्रम में आई थी आपको अपनी मौसी समझकर, इस आश्रम के इंचार्ज समझकर नहीं। लेकिन सच्चाई तो यही है, मैं इस आश्रम के इंचार्ज हूँ, और आश्रम के नियम के हिसाब से जो भी औरत यहाँ बच्चे को जन्म देती है, उस बच्चे को गोद दिया जाता है। लेकिन वो औरतें अपने बच्चों को पाप समझती हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहती हैं। पर सरला दीदी, मैंने अपने कर्ण को कभी पाप नहीं माना। वो मेरे प्यार की निशानी है, मेरे जीने का एकमात्र सहारा। तुम्हारे मानने से क्या होता? वो है तो पाप ही, कलंक ही। सरला दीदी, चीखो मत। तुम्हारी माँ बनकर बच्चे को पालने का इतना ही शौक था तो घर से भागकर निकली क्यों? गजेंद्र को बोलती, वो बच्चे को पैदा करने का वही इंतजाम कर देता। मुझे अगर मालूम होता कि आप मेरे साथ ऐसा करने वाली तो मैं घर में रहती या फिर खुद को मार डालती, लेकिन इस आश्रम में कभी नहीं आती सरला दीदी। तो फिर तुमने जो गलती की है उसे तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैंने तुम्हें इस आश्रम में आने की दावत नहीं दी थी। तुम्हारी माँ की सहेली होने के नाते मैंने सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहिए। सरला दीदी, सरला दीदी, तो एक भलाई और कर दीजिए। इस वक्त चलिए मेरे साथ। आपने इन्हीं हाथों से मेरे कर्ण को गोद दिया था ना, अब उसे वापस दिलवाने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। अपनी ये जिद छोड़ दो कुंती। प्रभा के साथ आश्रम से जाने से मैंने तुम्हें रोक लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे लिए मुसीबत पैदा करो। आप मेरे साथ चलिए सरला दीदी, आज के बाद आपको इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन तुम वहां जाकर करोगी क्या? मैं मिसेस ब्रिगेड से कर्ण के बारे में बात करूंगी। प्लीज सरला दीदी, मेरा इतना तो साथ दीजिए। आपको चलना होगा मेरे साथ, प्लीज।